नमस्कार, आप देख रहे हैं कौशाम्बी वॉइस और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। उत्तर मध्य रेलवे कर्मचारी संघ के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों की बैठक प्रयागराज की सिविल लाइन में यूपी गवर्नमेंट प्रेस कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कार्यालय में संपन्न हुआ। इस संघ के प्रदेश अध्यक्ष विश्वेश्वर राय एवं महामंत्री हेमंत विश्वकर्मा व राजाराम मीणा, जोनल अध्यक्ष तथा मंडल मंत्री सरोज मीणा, केंद्रीय सहायक मंत्री लाइक अहमद मौजूद रहे। इनके अलावा अन्य पदाधिकारियों ने उत्तर प्रदेश रेलवे कर्मचारी संघ प्रयागराज के बैनर तले जुड़कर मजदूरों के अधिकार आदि मुद्दों पर चर्चा करते हुए अपने अपने विचार रखे। इस बैनर के तहत केंद्रीय कार्य समिति की बैठक की गई, जिसमें रूपम पांडे तथा राजकुमार व अन्य कई नए कर्मचारियों ने संगठन की सदस्यता ग्रहण की और इस बैठक में तमाम मुद्दों पर भी चर्चा की गई। इस बैठक में विशेष तौर पर ट्रैकमैनों के उत्पीड़न एवं टीआरडी के कर्मचारियों के प्रति हो रहे उत्पीड़न पर चर्चा की गई। अंत में अपने अध्यक्षीय संबोधन में राजाराम मीणा ने कहा कि हम सब मिलकर उच्च स्तर पर मिलकर निपटारा करने का संकल्प लेते हैं। उन्होंने कहा कि हम सब एक परिवार के सदस्य की तरह हैं, एक दूसरे की समस्याओं को हम सब मिलाकर दूर करेंगे, रेल का बेहतर संचालन कर देश को उन्नति के रास्ते पर ले जाने का कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर मध्य रेलवे कर्मचारी संघ किसी तरह से अपने कर्मचारियों के साथ होने वाले अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेगा। संगठन को जोड़ने और बढ़ाने के लिए नई रणनीति बनाई गई तथा लोगों की समस्याएं सुनकर उस पर चर्चा की गई। आज उत्तर मध्य रेलवे कर्मचारी संघ की बैठक की गई है। क्या है पूरा आप लोगों को प्लान क्या है? ये आज जो हम लोग यहाँ प्रयागराज में सभी पूरे मंडलों से पदाधिकारी एकत्रित हुए हैं, इसमें जो बहुत सारे कर्मचारियों को लेकर के जो समस्याएं आ रही हैं, उसमें प्रमुखता से जो न्यू पेंशन स्कीम को लेकर के जो 2004 में जो कर्मचारियों के ऊपर लाद दी गई है, उसको लेकर के जो एक रूपरेखा आप भी यहाँ काफ़ी देर से सुन रहे हैं, वो रूपरेखा यहाँ पूरी बनाई गई है कि एनपीएस को लेकर के किस तरह से अभी हम लोगों ने 23 जनवरी 2023 को प्रेस वार्ता सभी मंडलों पर की और उसके द्वारा कर्मचारियों आप सभी पत्रकार बंधुओं और मीडिया के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाई कि पुरानी पेंशन को हम लोग बहाल किया जाना चाहिए। जिस तरह से कर्मचारियों को किसी को 800 रुपये, किसी को 1300 रुपये, किसी को 2300 रुपये पेंशन मिल रही है, उसमें उनकी जीवन याचिका कैसे चलेगी? तो इसको लेकर के हम लोग पूरा गंभीरता से और पूरी ताकत के साथ भारत सरकार को चेतावनी इन सब बैठकों के माध्यम से अभी पूरी रूपरेखा बनाई। मार्च से लेकर हमारा सिग्नेचर कैंपेन, उसके बाद पूरा जो है हमारा गेट मीटिंग, पंपलेट, पोस्टर के माध्यम से जीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का काम होगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पर इस बैठक में बहुत सारे निर्णय लिए गए, जैसे ट्रैक मेंटेनर कर्मचारी हैं, टीआरडी डिपो के हमारे महिला कर्मचारी हैं और भी एसएनटी डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं। उन सब की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, उनको भर्ती भत्ता नहीं मिल रहा है, उनको रिस्क अलाउंस नहीं मिल रहा है, उनको हार्डशिप अलाउंस नहीं मिल रहा है, तो उनको सेफ्टी शूज नहीं मिल रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को लेकर के इस बैठक में वो सारे विषय आए हैं। उनको लेकर के महाप्रबंधक और उचित स्तर पर उन सबको पहुंचाया जाएगा। गार्ड ड्राइवर को लेकर के जैसे टॉर्च सेल भत्ता है, कोई भी संगठन ध्यान नहीं दे रहा है, उनका टॉर्च सेल भत्ता 2002 में रिवाइज हुआ था, उसके बाद आज तक रिवाइज भी हुआ है, जबकि महंगाई कितनी बढ़ गई है। तो वो सारे विषय आज यहाँ पर चर्चा हुए और इसको लेकर के हम लोग महाप्रबंधक या उच्च स्तर तक समस्याओं को पहुँचाएंगे। आपके अलावा भी दो ठो और रेलवे में मजदूर संगठन काम कर रहे हैं, अक्सर जो हो तो सुनने में आता है, तो ऐसे उनके अलावा भी ये तीसरा एक तरह से संगठन है, इसकी क्या जरूरत पड़ गई? क्या होता है जब दो मान्यता प्राप्त संगठन होने के बावजूद, जैसा आप बता रहे हैं कि इसकी क्या आवश्यकता पड़ी, क्योंकि अगर उनकी नीति और नियति सही है तो हमारा ये संगठन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। और वो संगठन भी कई सारे टूट के अलग अलग संगठनों में बिखर गए, लेकिन एक भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध अपना उत्तर मध्य रेलवे कर्मचारी संघ या भारतीय मजदूर संघ है, एकमात्र ऐसा संगठन है जो कर्मचारियों की जायज समस्याओं को प्रशासन के समक्ष रखता है और जो बात चैम्बर में करता है वही, जैसा कि अभी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी ने बताया कि हम उस कर्मचारी को स्वयं साथ में लेकर के जाते हैं, तो पारदर्शिता रहती है। वो उन संगठनों के अंदर वो व्यवस्था नहीं है। क्या नाम आपका? हमारा नाम उत्तर मध्य हेमंत कुमार विश्वकर्मा, महामंत्री उत्तर मध्य रेलवे कर्मचारी संघ। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए कौशाम्बी वॉइस।